वाह भाई वाह, इतनी मजे की है ना हलवा पूरी, कसम खुदा की मैंने आज तक इतनी अच्छी हलवा पूरी कभी नहीं खाई। आंटी ये कराची की मशहूर शॉप से ली है। वाह भाई, तभी तो अम्मा सब कुछ इतना ताजा और मजेदार। क्यों इदरीस? सही कहा आपने, पाकिस्तानी खानों की क्या बात है। बड़ा मिस करता हूँ अमेरिका में। जब भी यहाँ आता हूँ ना खूब जी भर के खाता हूँ और लुत्फानंदोज होता हूँ। जोया कुछ और लो। नहीं, ऑयली चीजों से मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन मैं कभी कभी चीट कर लेता हूँ, मेरा मतलब है खाने में। अरे तुम क्यों परेशान हो गई हो? ठीक है तुम्हारी सीट पर हमने लड़का अपॉइंट किया है, ऑफिस का काम चलाने के लिए उसकी जरूरत थी, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सीट चली गई है। तुम जब भी आओगी ये सीट तुम्हारी मुंतजिर रहेगी। अब तो खुश हो ना? थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। सर ये सलीम की फाइल है और वो काफ़ी मर्तबा दफ्तर के चक्कर लगा चुके हैं सर। उसकी वाइफ की हालत बहुत नाजुक है, तो वो चाह रहा है कि वो उसे हॉस्पिटलाइज करे। तो काइंडली सर आप देख लीजिएगा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। यार क्या कहूँ मैं, ये शख्स भी ना हद हो गई, हद। अम्मी ठीक है खालिद तुम अभी से रखो, बाद में बात करते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। सर मैं भी जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, और एक बात और याद रखना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जब भी ज्वाइन करना चाहो आ सकती हो। ओके जी थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं ये फाइल देख सकती हूँ? व्हाई नॉट? ये अब तक कितने पैसे ले चुके हैं आपसे? 5 लाख, मगर ये अभी मजीद और भी मांग रहे हैं। हम जानते हैं कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, मगर सरनिज़ामी ज़रूरतमंदों को मायूस नहीं करते। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी दवाई के लिए कुछ रकम इनको भिजवा दें। सर इफ़ यू डोंट माइंड, मैं इसकी एक पिक्चर ले लूँ, किसी को दिखाने में डोनेशन की काम आएगी। पिक्चर मत लें, इसकी कापी मेरे पास है, वो मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप इनकी डोनेशन के लिए कोशिश करेंगी तो ये एक नेकी का काम होगा और ज़रूरतमंदों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनेगा। मैं आपको कापी देता हूँ। नसरीन जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, देर हो रही है। और फिश रखी है किचन में, वो भी लेकर आओ। चलो जाओ। करीम भाई उसको नसरीन को कहिएगा कि फिश के साथ वो सैलेड भी लेकर आए। ठीक है बिटिया। देर लगाते, इतनी सुस्ती का काम करते ये लोग। अरे मामा ये आप क्या कर रही है? रहने देना, लाई मैं कर देती हूँ। ओहो तुम नई नवेली दुल्हन हो, जाके आराम करो, मैं कर लूंगी काम। ओह आपने तो मुझे एक ही दिन में पराया कर दिया। तो कौन सी गलत बात कह रही हूँ? पराई तो हो चुकी हो तुम इस घर के लिए। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि उस चिड़ियाघर में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मम्मा आई नो कि आपने दिल से बिलाल और उसकी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब आप इस तरह मेरे इन लॉज के इंसल्ट तो मत करें। क्या हो गया, आप क्यों हंस रही हैं? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी अपने ससुराल की हिमायत में बोल रही है। वैसे मामा
इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? आपने तो ऐसा एहतमाम किया जैसे हमने दोबारा आना ही नहीं है। ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया, मेरे दामाद की पहली दावत है, ये सब मैंने उसके लिए बनाया। चलो जाओ, जाके उसे बुलाओ, चलो। अभी बुला के लाई। चलें जी पापा एंड बिलाल, लंच बिल्कुल रेडी है और आपको पता है मम्मा ने आपके लिए बहुत कुछ बनाया है, अमेजिंग, जस्ट फॉर यू। चलें जल्दी आ जाएं। चलो आओ। इदरीस, वो रात को जो आपको सूट पहनना है ना, वो निकाल दिया मैंने। क्या बदतमीजी है कि पाकिस्तानियों की जहालत खत्म नहीं होती। अमेरिका होता ना तो अब तक पुलिस बता देती है, कोई एटिकेट्स ही नहीं है। हाँ, यहाँ तो सभी जाहिल रहते हैं, अनपढ़, और अमेरिका में सब डिग्री लेके पैदा होते हैं ना। भाई क्या बदतमीजी है, कहाँ में घुसे आ रहे थे? अरे अच्छा आप रुके, आप कैसे? अरे किससे मिलना है आपको? भाई की आवाज आ रही है, चले ना देखिए क्या हुआ। क्या हो गया यार? अरे भाई, अरे क्या हो गया यार? धक्के अरे भाई पीछे हटो, क्या बदमाशी, और कौन हो तुम? हटे। ओ, तो ये है वो बांदरी जिसके साथ शादी कर कर तू यहाँ छुपा बैठा है? ये क्या शोर है और ये कौन सा तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? इदरीस से क्या ताल्लुक है इनका? अरे कौन लोग हो तुम लोग? फ्रॉड है ये, शौहर है मेरा और 3 बच्चों का बाप भी। अरे क्या बकवास कर रही हो? शौहर है मेरे और अमेरिका से आए हैं ये। चुप कर, धोखा दिया है इसने तुझे। कोई अमेरिका से नहीं आया, फैसलाबाद के पिंड से आया है ये। और अमेरिका वो तो मेरे खर्चे पर सैर करने गया था ये। अच्छा, एक मिनट, आपके पास क्या सबूत है कि ये आपके शौहर हैं? हाँ, सबूत? और ये 3 हट्टे कट्टे जवान लड़के, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए तुझे? और तू, तेरा फैसला तो बिरादरी करेगी। चल चल मेरे साथ चल। अरे ऐसे कैसे जाएंगे वो? निकाह किया है मेरे साथ 10 लोगों की मौजूदगी में। इस मसले का हल भी करती हूँ मैं। तलाक दे इसे, फारिग कर इसे। और जो तूने इस पे पैसा बर्बाद किया है ना, एक एक पैसे का हिसाब लूंगी तुझसे। देख शादाब, मैं इसे तलाक नहीं दे सकता। अब इसका तो कोई कसूर नहीं है ना। कसूर? इसका यही कसूर है कि ये एक लालची औरत है। इसकी आंखों पे ना पैसे की पट्टी बंधी है। ना उसने तेरी उम्र देखी, ना कोई आगे पीछे। फैसलाबाद जाना है, बहुत दूर का रास्ता है। चल निकल, चल ना। मुझे अम्मा, अम्मा के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा मैं। जल्दी कर, वरना यहाँ मैं लाशों के ढेर लगा दूंगा। ठीक है, मैं इसे तलाक देता हूँ। अरे 2 बारी और बोल, 2 दफा और बोल इसको। हाँ, मैं इसे तलाक देता हूँ, मैं इसे तलाक देता हूँ। सलमा, तू जैसी लालची औरतों का ना यही अंजाम होता है। इदरीस ने जितना पैसा तुझ पे खर्च किया है ना, मैं अपने पुत्रों का सदका समझ के माफ करती हूँ। और तेरा क्या है, जवान जहान है, कोई नया बंदा फिर फंसा लेना। अच्छा बस अम्मा, आप जाए यहाँ से, बस ठीक है, चले जाइए आप लोग, बस बहुत हो गया, जाइए। चलो। अरे मेरी बच्ची, लो बस मेरा बच्चा, बस। अच्छा चलो अंदर चलो। चलो नीलो।
इतना तो मैं जानती हूँ कि अम्मी के नाम पर जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई गई हैं। मेरी अम्मी को ना कभी कैंसर था न है। तो ये है अब्बू की खुफिया सरगर्मियां। लाखों रुपया समेटा जा रहा है, वो भी अम्मी के नाम पर। मगर वो लाखों कहाँ जा रहे हैं? घर में तो अब भी तमाम अखराजात अम्मी की सिलाई से ही पूरे हो रहे हैं। अब्बू तो हर वक्त खाली चिपकर उना रोते हैं। फिर अब इस बात का पता लगाना जरूरी है कि लाखों रुपया किसे दिया जा रहा है, आखिर कहाँ खर्च हो रहा है। आंटी लिटरली मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन लंच बहुत ही मजेदार था। सच में? लेकिन मैंने तो देखा कि तुमने सही तरह से खाना नहीं खाया, शायद रात के लिए पेट को खाली छोड़ा है। नहीं आंटी, मैं इतना ही खाता हूँ। अरे करीम बाबा, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। ठीक है बिटिया। मामा, पापा कहाँ हैं? वो तो है, पापा का फोन आ गया था, किसी क्लाइंट से बात करने गए। अच्छा जोया, मुझे बताओ कि ड्रेस तुम खुद उठाओगी या मैं ड्राइवर के हाथ मंगवा लूं? नहीं मामा, हम जाते हुए पिक कर लेंगे। और अच्छा है ना, मैं ट्राई भी कर लूंगी, पता चले एंड टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो जाए। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। अच्छा ये शाम का जो मोहसिन भाई की कॉल। एक्सक्यूज मी। अम्मी, आप कुछ कह रही थी? हाँ वो मैं मैं तुम्हारे घर के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कुछ अर्ली हो जाएगा, बाद में बात कर लेंगे इस बारे में। हाँ मामा, और वैसे भी अभी मैं बिलाल की फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, मतलब हल्ला गुल्ला और ससुराल की चुटकियाँ वगैरह वगैरह। What? Mind it, ये ससुराल की चुटकियाँ कभी कभी बहुत तकलीफदेह हो जाती हैं बेटा। ओफो मामा, ये चुटकियाँ ना मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। तुम भी ना, बस मुझे तुम्हारी कभी समझ नहीं आई। जोया, हमें अभी के अभी घर चलना होगा। क्यों, खैरियत? पता नहीं, मोहसिन भाई की कॉल आई थी, नीलो के साथ कोई मसला हो। क्या बात है बिलाल, सब ठीक तो है? आई डोंट नो आंटी, अभी घर जाएंगे तो पता चलेगा। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम घर जाओ, मुझे खैरियत बताना। ओके अम्मी, हम चलते, रात को मुलाकात। खुदा हाफिज। और घर पहुंचते ही मुझे इत्ला जरूर करना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रोसा, बेटा क्या बात है, जब से आई हो चुप चुप हो, परेशान हो? कुछ नहीं, बस जॉब की वजह से। अरे भाड़ में गई है जॉब, हमारे मसले हैं, हम देख लेंगे, ये तो चलेंगे जिंदगी भर। तुम क्यों हलकान हो रही हो? ये घर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम अपने घर के मसाइल पर तवज्जो दो मेरी जान। अम्मी, मैं चाहकर भी इस घर के मसलों से नजर नहीं चुरा सकती, और कुछ मसले शायद मुझे ही हल करने होंगे। क्या मसला है? कुछ नहीं, बस आप दुआ करें कि सब ठीक हो जाए, और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। देखो नीलो, मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं है, मैंने तो जो भी कुछ किया था ना तुम्हारे ही भले और फायदे के लिए किया था, मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। अम्मा, अम्मा मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी तो दुनिया उजड़ गई, मुझे लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया। अम्मा, वो मनहूस ने हमारे घर में कदम रखा है ना, मुझे फौरन तलाक हो गई। अम्मा मैं कहाँ जाऊंगी? बस कर। क्या हुआ? अब बेटो, भाई मैं उजड़ गई, मेरा घर तबाह हो गया भाई। अरे हुआ क्या है, बताओ तो सही। अरे इद्रीस ने तलाक दे दी नीलो को। क्या? लेकिन क्यों, क्या हुआ है? धोखा। अरे बिल्लू, धोखा हो गया हमारे साथ, हम तो बर्बाद हो गए, मेरी बच्ची बर्बाद हो गई। भाई आप मुझे बताएं, हुआ कैसे है?
आओ मेरे साथ। मैं साइमा अभी क्या बात है, सब बाहर क्या बातें कर रहे थे? इन लोगों ने इस मामले की सारी जिम्मेदारी की नहुसत ना तुम पर डाल दी है। नहुसत? ये क्या बकवास है? अल्लाह माफ करे, इन जाहिल लोगों की सोच ना बिल्कुल ऐसी है। ये लोग ना अपनी गलतियों की जिम्मेदारी दूसरों पे डाल देते हैं। अब देखो ना, पहले मैं मनहूस थी और अब तुम हो गई हो। अब कल ही तो तुम इस घर में आई हो और आज सब ये हो गया है। और अब तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है भाई, क्या होगा? अम्मी क्या कह रही हैं आप? मतलब कैसे? अरे बहन की तलाक हो गई है, पहाड़ टूट गया उसके ऊपर और तुम लोगों को यहाँ पे वलीमे की पड़ी है। बस कह दिया मैंने, कोई फंक्शन वंक्शन नहीं होगा। अरे 4 घंटे बाद मेहमान हॉल पहुंचना शुरू हो जाएंगे, कितनी बेइज्जती होगी हमारी। क्या बताएंगे उन लोगों को, क्यों वलीमा नहीं हुआ? क्या कहेंगे भाई, आप बताएं क्या कहेंगे? अम्मी भाई ठीक कह रहे हैं, इस बात को ना ही फैलाया जाए तो बेहतर है। बिल्लू देख, तेरे वलीमे का ना मुझे भी बड़ा अरमान था, लेकिन तू अपनी बहन की हालत देखना है। अरे तेरी बच्ची का क्या हाल हो गया, तलाक हो गई तेरी बहन को। और अगर हमने वलीमा कर लिया, ना जाने वो क्या कर बैठे। बस मैंने कह दिया, अरे कोई वलीमा नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं हो सकता भाई, मना कर दो बस। तो मेहमानों को क्या कहेंगे, आप बता दें। कह देना इदरीस मर गया। अम्मी अरे तो क्या झूठ है इसमें, हमारे लिए तो मर ही गया ना। सॉरी यार। क्या ला आप, ये तो बहुत अफसोसनाक खबर है। बेचारी नीलो, उसके साथ तो बहुत जुल्म हो गया। नहीं, हम तो बस निकलने की तैयारी कर रहे थे। अच्छा हुआ तुमने फोन कर दिया, मैं अम्मी को बताती हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? अम्मी वो नीलो की शहजाद घर पर है, आहिस्ता बोलो। इतनी बड़ी खबर आप कब तक उससे छुपा सकती हैं? हुआ क्या है बताओ तो, सब खैरियत है ना? नीलो के शौहर का इंतकाल हो गया है। आई एम सॉरी जोया, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ। यकीन जानो, फंक्शन की सारी प्लानिंग मैंने और मोहसिन भाई ने मिलकर की थी। सारे अरेंजमेंट्स भी पूरे थे, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर ही नहीं था। तुम फिक्र ना करो, जैसे ही हालात अच्छे होते हैं हम। नहीं बिलाल, बिलाल मैं फंक्शन कैंसिल होने की वजह से परेशान नहीं हूँ। घर में जाहिर है इतना बड़ा हादसा हो गया है, उसके बाद कुछ भी सेलिब्रेट करते हुए हम अच्छे नहीं लगते। थैंक यू जोया, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। बिलाल, क्या इस हादसे की वजह मैं हूँ? किसने कहा? घर वालों के माइंड में ये बात तो आई होगी ना। अभी हमारी शादी हुई है और शादी के फौरन बाद आप ही को तलाक हो गई। कहीं मैं नहुसत तो नहीं? नहीं, हरगिज नहीं। और मैं इन दकियानुसी बातों को नहीं मानता। देखो जोया, तुम आपे की बातों का बुरा मत मानो। वो इस वक्त बहुत जज्बाती कैफियत में है। उनको तो अपने भी दुश्मन नजर आएंगे और मनहूस भी। बहुत अजीब बात नहीं है। इन सब बातों की वजह लालच और बेवकूफी है। तो फिर ये नहुसत और मनहूसियत कहाँ से आ गई? मैंने कहा, नीलो आपी बहुत जज्बाती है। वो इस वक्त जिन हालात से गुजर रही हैं, किसी को कुछ भी कह सकती है। मुझे भी, तुम्हें भी, किसी को भी।
सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अम्मी को फोन किया? हाँ, बता दिया मैंने। गुड, मैं चेंज करके आ रहा हूं। इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ थी। और कितना आपकी बेटी को मना किया था कि वहां शादी न करे, बाद में घबरा जाओगी उनके झगड़ों से। लेकिन वो तो बस जिद पे अड़ी हुई थी, मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। इश्क का भूत जो सवार था उसके सर पर, और उसी जुनून में पहाड़ चढ़ने दौड़ पड़ी। और आपने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने आपको कितना कहा था उसे समझाएं, रोकें इस शादी से, लेकिन आपने बहुत सपोर्ट दी अपनी बेटी को। सोनिया, उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र लाहक है। अरे जोया अब उस फैमिली का हिस्सा है, उनके दुख सुख से लापरवाह नहीं रह सकती। तुम प्लीज उसे उसके फैसले पर शर्मिंदा न करना कि उसे पछतावा हो। उसे अपनी फैमिली के मसाइल के साथ एडजस्ट होने दो वहां। एडजस्ट? हेलो, हाँ रूसा बोलो। राहिल का कुछ पता चला? नहीं यार, कुछ पता नहीं चला। जिस होटल का एड्रेस उसने दिया था मैंने वहां जाके मालूम किया है, वहां पे तो कोई बुकिंग ही नहीं उसके नाम की। और इतनी रकम है उसके पास, पता नहीं कहाँ चला गया है। बस अल्लाह ही हिफाजत करे। वलीद, आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। वैसे तुम्हारा मैसेज मिला था, नीलो के हस्बैंड की डेथ का सुनकर मुझे अफसोस हुआ। हाँ, क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह की जो भी मर्जी हो, लेकिन दुख तो वाकई बहुत बड़ा है। अच्छा, अब तुम एक काम करना, कल तुम घर चली जाना क्योंकि मामा और बीनी बहुत परेशान है। वलीद, आई एम सॉरी, मैं कल नहीं जा सकूंगी। मुझे कुछ जरूरी काम है यहाँ पे। बस 2-3 दिन और मुझे यहाँ रहने दें, फिर मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ दोबारा बार बार नहीं आ सकूंगी। चलो ठीक है, 2-3 दिन में तो मैं खुद भी वापस आ जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। ओके? जी जरूर, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये अब तक कितने पैसे ले चुके हैं आपसे? 5 लाख, मगर ये अभी मजीद और भी मांग रहे हैं। हम जानते हैं कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, मगर सरनिज़ामी ज़रूरतमंदों को मायूस नहीं करते। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी दवाई के लिए कुछ रकम इनको भिजवा दें। मुझे बहुत जल्द अब्बू से इस मामले में बात करनी होगी। साइमा, साइमा। जी आई। अरे पी ली उसने यखनी या नहीं? नहीं अम्मा जी, उसने इनकार कर दिया। अरे भाई, बहुत हो गया ये रोना धोना। शादी का घर है, इस तरह से बैठ के मातम तो नहीं करना चाहिए ना उसे। और कसम खुदा की, उसको इस हाल में देखती हूँ ना तो मेरा तो दिल कुड़ता है। हुई भी तो बात है ना, मेरा मतलब है इतना बड़ा सान्या हो गया उसके साथ। अरे वही तो कह रही हूँ, जो हो गया सो हो गया, अब खत्म कर देना ये शोक मनाना। पर उसको तो अमेरिका जाना था, क्या बड़े बड़े ख्वाब थे उसके। अब तो हालात वैसे नहीं रहेंगे। बाहर चूल्हे में गया अमेरिका, अगर वो उसे अमेरिका ले जाने के बहाने अपने गांव ले जाता और वहां पर उसके वो मुस्टंडे बेटे खुदा ना खास्ता अगर मेरी बच्ची को मार के गाड़ देते ना, तो मैं तो सारी जिंदगी ढूंढती रहती अपनी बच्ची को। शुक्र है जो हुआ अच्छा ही हुआ,
अरे कम से कम अपने घर में है, महफूज है, खाली हाथ तो अब भी नहीं है वो। हाँ मगर दुख तो इस बात का है कि मकान उसके नाम पर नहीं हुआ। कुछ दिन और रुक जाता ना तो मकान उसके नाम पर हो जाता। नाम मत लेना उस बुज़दिल का, घटिया बुढ़ा, बुढ़े को देखने में हाथी जैसा और हौसला चूहे के बराबर। मनहूस कहीं का बुढ़ा, मरे कहीं जाके। अच्छा हुआ जान छूटी मेरी बच्ची की। मैं नीलो की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। बिलाल ने हनीमून के लिए छुट्टियां ली थी, वो सब जाया हो रही हैं। देखो जोया, जो होना था हो गया। तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? चले जाओ तुम लोग। यही मेरा भी पॉइंट है। मगर तुमने बिलाल से शेयर किया? नहीं, मुझे लगा वो माइंड करेंगे क्योंकि वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है बहुत जल्द तुम भी अच्छी बीवी की लिस्ट में शामिल होने वाली हो, राइट? मुझे ना लिस्टेड होने का कोई शौक नहीं है। मुझे तो बिलाल पर तरस आ जाता है। वो नीलो को लेकर बहुत ज्यादा वरीड है। वो तो हम भी हैं। मतलब शहजाद भाई भी? हाँ, शहजाद को नीलो की तलाक के बारे में सब कुछ मालूम है और मुझे तो लगता है कि अब तक राब्ता भी हो चुका है दोनों का। तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो ना, बहुत प्यारी सहेली। प्लीज प्लीज शहजाद भाई और नीलो के दरमियान जालिम समाज मत बनना, उन दोनों की शादी हो जाने दो। देखना हम सबका भला होगा। सबका या सिर्फ तुम्हारा? दोस्ती तो कुर्बानी मांगती है ना, और वो हम सबको कुर्बान कर देगी। खैर, होना तो वही है जो किस्मत में लिखा है, तो देखते हैं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत आज भी जिंदा है। तुम्हारी बेवफाई के बावजूद तुम्हें भुला नहीं सका, पर इस आरज़ी जुदाई ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत और बढ़ा दी। मुझे यकीन था कि तुम मेरे पास लौट कर जरूर आओगी। मैं आज भी तुम्हारा मुंतज़िर हूं नीलू। दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे का होने से नहीं रोक सकती। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? मैं अम्मी से बात करूंगा, वो जरूर मान जाएंगी। पता नहीं मेरे सुकून के दिन इतने कम क्यों होते हैं। चंद दिन मुश्किल से ना सुकून के गुजरते हैं, फिर वही तानाजनी शुरू। क्या हो गया आपी? सब खैरियत है? इस घर में कभी खैरियत हो सकती है? नीलो की तलाक का जिम्मेदार मुझे ठहराया जा रहा है। लो भला, मेरा क्या कसूर है इसमें? एक तो नेकी करो, ऊपर से ताने भी सुनो। और तो और अम्मा जी तो ऐसी हैं, मगर नीलो वो तो जोया को भी मनहूस कह रही है। क्या हो गया आपी? कुछ भी बोली जा रही हो, और वो तो फजूल बातें करती है। और जोया प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जोया, पता है, दफा करो तुम। तुम्हें क्या जरूरत है इनकी बातों को माइंड करने की? मुझे तो आदत है ये सब बातें सुनने की। पर तुम छोड़, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। और तुम्हें पता है, उरूसा से ज्यादा अजीज हो तुम मुझे। और क्यों टेंशन लेती हो? बिलाल की मोहब्बत काफी है ना तुम्हारे लिए। परेशान ना हुआ करो। मैं अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ तुम दोनों के लिए, ठीक है? प्लीज। हाँ। अच्छा जोया, बस ठीक है ना? क्या करूँ यार, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम नहीं समझ रही हो। क्यों परेशान हो रही हो? सब मैनेज हो जाएगा। राहिल, क्या बात है? मैं सुबह से देख रही हूँ, तुम मुझे काफी परेशान लग रहे हो। वलीद लाहौर आ गया। क्या? तुम्हें किसने बताया ये? अभी उसका मैसेज मिला मुझे। भाई मैं कल से आपको कॉल कर रहा हूँ, आपकी होटल भी की, मगर आपका कोई अता पता नहीं। 2 दिन से लाहौर में।
मैं जानती थी वो चुड़ैल चुप बैठने वालों में से नहीं है। मैंने इसलिए तुम्हें कहा था कि मत इग्नोर करो और उसको कॉल कर लो। क्या हो गया, तुम पागल हो गई हो? मैं यहाँ तुम्हारे साथ एंजॉय करने के लिए, उस बेवकूफ की बकबक सुनने के लिए नहीं। राहील, हम बीनी के मामले में अभी कोई रिस्क नहीं ले सकते। तुम अभी वलीद को कॉल करो और बीनी को भी अभी कॉल करो। अच्छा, ये बताओ कहूँ क्या? अब ये भी मैं बताऊं, खुद भी अपनी कोई अक्ल इस्तेमाल कर लिया करो। हम वलीद से यहाँ लाहौर में नहीं मिल सकते। वो पार्टी के बारे में पूछेगा, बिजनेस डील देखने के लिए कहेगा। एग्जैक्टली, ये तो होगा। फिर क्या करूंगा मैं? तुम उसको बताओ तुम कराची वापस आ रहे हो, तुम आधे रास्ते में हो, हम अभी निकलेंगे। मैं पैकिंग करती हूँ और निकलने की तैयारी करो। और हाँ, ऑर्डर कर लो जो भी करना। मुझे यकीन था कि तुम मेरे पास लौट कर जरूर आओगे। मैं आज भी तुम्हारा मुंतज़िर हूं नीलू। दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे का होने से नहीं रोक सकती। क्या बात है अम्मी? क्या हुआ? पता नहीं, जितना अपने घर को मुश्किलात से, परेशानी से बचाने की कोशिश करती हूँ, सब तकलीफें मेरे ही घर का रास्ता क्यों देखती हूँ रुसा? किस हवाले से बात कर रही है? नीलो, इस दफा दुनिया की कोई ताकत शहजाद से नीलो की शादी को नहीं रोक सकती। तो मत रोके। लेकिन वो साइमा। आप आपे की फिक्र छोड़ दें, नीलो सबको खुद मना लेगी। और अम्मी जरा सोचे, अगर शादी करने से शहजाद में एहसास जिम्मेदारी पैदा होती है और वो कमाने लगता है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? जिस तरह वो अभी खुद को बर्बाद कर रहा है, हमें सता रहा है, इससे बेहतर है कि उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी शादी कर दी जाए। राहिल, मैं 2 दिन से सो नहीं सकी हूँ। तुमसे बात नहीं हो पा रही थी, मैं इतनी परेशान थी। उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे थे, इसीलिए मैंने भाई को भेजा। मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, मैं रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। बस तुम अपने भाई को तसल्ली दो, वैसे भी मेरी वलीद से बात हो चुकी है। तुम अगर एक कॉल कर लेते राहिल तो भाई को इतनी दूर नहीं आना पड़ता। क्या हो गया? अजीब लड़की हो। मैं कोई बच्चा हूँ, कोई मुझे थप्पड़ मार के पैसे छीन जाएगा या मुझे अगवा कर लेगा? मोहब्बत करती हूँ तुमसे, इसीलिए परेशान हो गई थी, और तुम उल्टा मुझे ही सुना रहे हो। कम ऑन मेरी जान, रिलैक्स हो तुम, रिलैक्स। मैं आकर बात करता हूँ ना तुमसे। और हाँ, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, मगर आके बताऊंगा। बाय। क्या कह रहा था? बता रहा था कि फोन खराब हो गया था, आज ही न्यू लिया। इतना बचकाना बहाना है? वो उसको क्या लगता है कि हम इडियट्स हैं? मतलब 2 रुपए की कॉल किसी के फोन से नहीं कर सकता था? किसी के भी फोन से? भाई तुम्हारा नंबर नहीं उसको याद? नहीं, नंबर नहीं याद। अभी से उसको लाइन पे ले आओ, वरना आगे पछताओगी तुम। समझ आई तुम्हें? ये नहीं था, वो नहीं था। अच्छा, आ रहा है? रास्ते में है, आ रहा है। अब तो कुछ खा सकती हो ना? लेट हिम कम फर्स्ट। चलो, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अब ये पैसे और बिजली का बिल दे दो मुझे, मैं कल करा दूं जमा। ठीक है, ये लें, ये जमा करवा दीजिएगा। ये कितने भाई? 1000। बिल कितने का? 2700 रुपए का। तो बाकी पैसे क्या तुम्हारे बाप ने अकाउंट खुलवा के दिया हुआ है मुझे? हद होगी तुम्हारे वाली, मेरे पास नहीं है पैसे। मैं सिलाई करती हूँ, घर का खर्चा चलाती हूँ, ये ऊपर के खर्चे नहीं उठते मुझसे सलीम। आप शहजाद से बात करें ना, उसे समझाएं कि वो कुछ काम करे, हाथ बटाए मेरा।
पूरा दिन पड़ा सोता रहता है बेहिस बन के, बिल्कुल आपकी तरह। ओ, ये बेहिस किसको कहा? छोड़े। तो देख, अरे क्या फाको मारोगी तुम? अरे तुम्हारी माँ, ये देखो मुझे ताने देती है ये। ठीक कहती है अम्मी। आपने सारी उम्र अम्मी की कमाई पर ऐश किया और उन्हें अपने बोलने के लिए हक भी नहीं दिया। तुम्हारी माँ के कौन से स्विस अकाउंट से है? तुम हो ही चमची उसे। तुम्हें तो बाप की मजलूमियत और वो दुख का एहसास ही नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। आपकी 2 नंबरी पे रश्क आता है मुझे, और कुछ भी नहीं। लेकिन फ्रॉड करने में आप बहुत बाकमाल हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये है आपकी 2 नंबरी का सबूत। आपकी संगदली और बेहिसी से बढ़कर क्या होगी कि जिस औरत ने सारी जिंदगी आपकी गुलामी की, आपकी मार पीट खाई, उसी औरत के नाम पर लाखों रुपए लूटकर आप ऐश कर रहे हैं। कौन है ये औरत? शक्ल तो तुम्हारी माँ से मिल रही है। कहाँ से मिली तुम्हें? आबिद निजामी के ऑफिस से, जहां आपने अम्मी को कैंसर का पेशेंट बनाकर लाखों रुपए लूट लिए। क्या बकवास है और क्या है ये फाइल? ये सब क्या बोल रही हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बाप पे ऐसा इल्जाम लगाते हुए? क्या हो गया? कौन सी फाइल है? क्या जायदाद की फाइल है क्या? अरे कुछ नहीं भाई, ऐसे ही फजूल। कोई फ्रॉड मैंने नहीं किया, ना मैंने कोई पैसे खाए। रूसा, क्या ये सब कुछ? आप क्या समझते हैं ये कागज फाड़कर आप अपने फ्रॉड से बच जाएंगे? नहीं अब्बू, ये मैंने आबिद निजामी के ऑफिस से फोटोकॉपी ली थी और इसकी पिक्चर्स मेरे मोबाइल में मौजूद हैं। आप अपने फ्रॉड से बच नहीं सकते। करने क्या गई थी निजामी साहब के दफ्तर? मैं उन्हीं के ऑफिस में जॉब करती हूँ।